हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूट्रिशन का, जिसमें 2 लेक्चर में हमने आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा 3 टाइप्स का होता है, जिसमें हमारा मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड आता है। हमने सेकेंड लेक्चर में मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड भी पढ़ लिया था। आज का हमारा जो थर्ड टाइप का है वो है पॉलीसेक्राइड। आज हम लोगों को पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारा चैप्टर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इसमें क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने बताया था 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड्स होता क्या है? ये प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में, मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेक्राइड में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा है मोस्ट कॉमनली अबाउंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, अब ये कितने टाइप्स का होता है? तो दीज आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा हेट्रोपॉलीसेक्राइड, सेकेंड है होमोपॉलीसेक्राइड। अब फर्स्ट हमारा है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स और सेकंड है होमोपॉलीसेक्राइड। अब हम लोग एक एक करके हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स और होमोपॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हेडिंग है हमारा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। अब ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? तो पहले हम लिखेंगे मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक, ये क्या होता है? सिमिलर, यानी सिमिलर मोनोसेक्राइड्स का बना होता है। ये कितने टाइप्स का होता है? दीज आर 4 टाइप्स, जिसमें हमारा स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है और सेलुलोज आता है, काइटिन आता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा दीज आर 4 टाइप्स। क्या क्या आता है इसमें? फर्स्ट हमारा है स्टार्च, सेकंड है ग्लाइकोजन और थर्ड है सेलुलोज, फोर्थ है हमारा काइटिन। अब एक एक करके हम लोग
स्टार्च के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में, सेलुलोज के बारे में, काइटिन के बारे में कि ये सब क्या क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग रहेगा स्टार्च। जानेंगे स्टार्च के बारे में कि स्टार्च होता क्या है। सबसे पहला हेडिंग जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्या, स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च हिंदी में बोलते हैं मंड। अब स्टार्च होता क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा प्लांट में स्टार्च को फूड के रूप में स्टोर करता है। ये प्लांट में स्टार्च को फूड के फॉर्म में स्टोर करता है, उसके रूप में स्टोर करता है, इसलिए इसे हम पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज पॉलीसैकेराइड्स इन प्लांट। ये प्लांट में पॉलीसैकेराइड्स का काम करता है। अब सेकंड है हमारा, सेकंड रहेगा क्या हमारा, सेकंड पॉइंट है ग्लाइकोजन। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन एक्सेस ग्लूकोज stored in body of ग्लाइकोजन। ये अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज का स्टोर जो करता है हमारी बॉडी में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है। अब ग्लाइकोजन में हमारा अगला पॉइंट रहेगा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। चलिए, अब ग्लाइकोजन का जो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट जो है ग्लाइकोजन का, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं, कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, अब ये स्टोर किस में जा जाके होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, इट स्टोर फॉर्म लीवर, ये लीवर में जाके स्टोर होता है, एंड मसल्स में। ओके, इतना था हमारा ग्लाइकोजन के बारे में। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है वो है सेलुलोज। तो सेलुलोज के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले सेलुलोज होता क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा, इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट मेनली प्लांट, ये मेनली प्लांट में ही पाया जाता है।
प्लांट की जो सेकंड पॉइंट है हमारा, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल यानी कोशिका भित्त, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ओके। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब फोर्थ हमारा है काइटिन। फोर्थ क्या है? काइटिन। काइटिन काइटिन में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज प्रेजेंट सेल वॉल ऑफ फंजाई। इसका मतलब क्या हुआ? फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट फॉर्म्ड एक्सोस्केलेटन and mainly in insect। इसकी जो एक्सोस्केलेटन होती है मेनली इंसेक्ट में जो एक्सोस्केलेटन होती है वो काइटिन की बनी होती है। अब हमारा सेकेंड टाइप है होमोपॉलीसेक्राइड। सेकेंड टाइप क्या है? होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड क्या होता है? तो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। इसमें हम लोग लिखेंगे मेड अप ऑफ डिफरेंट, यहाँ लिख दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स ये डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड्स की बनी होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं होमोसेक्राइड। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं हम। अब इसमें सेकेंड पॉइंट है हमारा, होमोपॉलीसेक्राइड में हाई एल्यूरोनिक एसिड, हाई एल्यूरोनिक एसिड फाउंड इन umbilical cord joints and connective tissue। ओके। जो हाई एल्यूरोनिक एसिड होता है वो गर्भनाल में और जॉइंट्स में और कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। इसमें थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा, थर्ड और लास्ट पॉइंट में है हमारा, हेपेरिन इज जो हेपेरिन होता है, ऐसे आप लोग लिखिए फिर समझ में आ जाएगा। हेपेरिन जो होता है
वो ब्लड में यानी खून में थक्का रोधी यानी कोआगुलेंट, एंटी थक्का रोधी कोआगुलेंट लिख दें, एंटी कोआगुलेंट होता है। ठीक, हेपेरिन की वजह से एंटी कोआगुलेंट, खून का थक्का जमता है। ठीक, ये हेपेरिन के कारण होता है। अब इसके बाद हमारा आता है आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल शुगर यानी कृत्रिम चीनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कृत्रिम चीनी क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा प्रोटीन्स के बारे में। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। ठीक, आप लोगों को जो समझ में ना आया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो आगे बताइएगा, फिर हम आगे बताएंगे। ठीक, ओके, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।